बहुत समय पहले पोल्टू नाम का एक आदमी रहता था जिसके पास ना कोई काम था तो बस उसके पास दुबली पतली गाय थी। उसे खाना खिलाने के लिए भी उसके पास कुछ पैसे नहीं थे, जिसके चलते वह गाय दिन पर दिन दुबली पतली होती जा रही थी। एक दिन वह बाहर जाकर अपनी गाय के लिए कुछ सूखी सूखी घास लेके आता है। उसे खाकर भी गाय का पेट नहीं भरता। उसी के पास एक बहुत बड़ा मैदान था जो वहाँ के जमींदार का था। उस मैदान में बहुत हरे भरे घास उगे हुए थे। एक दिन पोल्टू की गाय की नज़र उस हरे भरे घास पर चली गई। भूखी प्यासी गाय उस हरे भरे घास को देखकर अपनी रस्सी तोड़कर उस जमींदार के मैदान पर जाकर घास खाने लगी। उसे खाकर अपना पेट भरने लगी। उस गाय को खाते देख उस जमींदार का नौकर डंडा लेकर उस गाय को मारने के लिए जा पहुंचा। उसने उस डंडे से गाय के सर पर जोरों से मारा और वह वहीं मर गई। जब यह बात पोल्टू को पता लगी तो वह जमींदार के पास न्याय मांगने गया। तब जमींदार बोला, देखो पोल्टू, यह सब तुम्हारे गाय की गलती है। वही हमारे जमीन पर चढ़ने के लिए आई थी, तो यह अन्याय कैसे हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारी अकल ठिकाने पर लगानी पड़ेगी। हरिया, इसे पकड़कर इतना मारो कि इसकी अकल ठिकाने पर आ जाए। फिर उसके नौकर ने पोल्टू को बहुत मारा। मार खाकर वह अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। जमींदार ने आपको मारकर बहुत गलत किया। आपको न्याय के लिए महाराज के पास जाना चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। पोल्टू और उसकी पत्नी अनपढ़ थे, इसीलिए उसने सोचा कि हम महाराज के पास जाकर अपनी बात कैसे बताएंगे। तभी पोल्टू ने एक बोर्ड लेकर उसमें सारा चित्र बनाया। उस चित्र में उसने अपना घर, जमींदार का घर, हरी भरी घास और जमींदार के नौकर ने उसे कैसे पीटा, वह सब उसने सब चित्र में बना दिया। अरे, आपने तो चित्र में सब कुछ बना दिया। इस चित्र को देखकर राजा हमारी बात समझ जाएंगे और हमें न्याय भी जरूर मिलेगा। आप आज ही राजा से मिलने के लिए निकल जाइए। फिर पोल्टू राजा से मिलने के लिए निकल पड़ा। वह एक बगीचे में होते हुए राजा के महल की ओर जा रहा था। वहीं एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था और बगीचे की सुंदरता निहार रहा था। पोल्टू उस आदमी को देखकर उसके पास जाता है। भाई नमस्कार। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? भाई, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, इसीलिए मैं राजा से न्याय मांगने जा रहा हूँ। मैंने अपनी सारी बात इस चित्र में बना दी है। उसने मेरी गाय को मार दिया है। जब मैं पूछने गया तो उसने मुझे भी बहुत मारा। बाकी सारी बात हम बैठकर करते हैं। फिर वे दोनों एक तालाब के पास बैठ गए और पोल्टू ने जो खाना लाया था वह उस आदमी के साथ मिल बांट कर खाया। तुमने जो चित्र बनाया है मुझे एक बार दिखाना। पोल्टू ने वह चित्र उसे दिखाया। देखो, यह मेरा घर है, यह पास ही में जमींदार का घर है। हम दोनों घरों के बीच यह दीवार है। मेरी गाय इस दीवार को तोड़कर हरी हरी घास खाने चली गई। तभी उसका नौकर दौड़कर मेरी गाय को मारने आया और उसने मेरी गाय को मार दिया। और जब मैं जमींदार से न्याय मांगने गया तो उसने मुझे भी बहुत मारा। सारी बात पोल्टू ने उस आदमी को बता दी। तुमने चित्र बनाकर बहुत अच्छा किया। इसे राजा को दिखाना, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। चलो अब मैं चलता हूँ। यह बोलकर वह आदमी वहां से चला गया। दूसरे दिन पोल्टू उस चित्र को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सिंहासन में राजा बैठे हुए थे और दरबार में बहुत से मंत्री भी बैठे हुए थे। पोल्टू वह चित्र मंत्री को देता है और बोलता है, मालिक, आप इसे देखिए। जमींदार ने मेरी गाय को मारा और जब मैं न्याय मांगने गया तो उसने मुझे भी बहुत मारा। मैंने सब कुछ इस चित्र में बनाया है। मुझे न्याय चाहिए।
मंत्री ने चित्र देखा। यह तुमने कैसा चित्र बनाया है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा चित्र कौन बनाता है? उसने दूसरे मंत्री को वह चित्र दिखाया और बोला, आपको क्या यह चित्र समझ में आ रहा है? सारे मंत्री ने वह चित्र देखा, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। इस पागल को यहाँ से निकाल कर बाहर फेंको। तब राजा ने बोला, उस चित्र को मुझे दिखाओ, मैं एक बार देखना चाहता हूँ। क्या मुझे वह चित्र में कुछ समझ में आ रहा है? राजा ने वह चित्र देखा और बोला, पोल्टू, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। इस चित्र में सारा विवरण दिया हुआ है और तुम्हें न्याय भी अवश्य मिलेगा। राजा ने जमींदार और उसके नौकर को बुलवाया और बोला, एक मासूम जानवर तुम्हारे मैदान में आकर थोड़ा घास क्या चर गई, तुमने उसे कठोरता से मार दिया, और पोल्टू ने जब तुमसे न्याय मांगा तो तुमने उसे भी मारा। तुमने बहुत गलत किया है, इसीलिए पोल्टू को तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देने होंगे। तब पोल्टू सोचने लगा, यह चित्र तो किसी के समझ में नहीं आया, पर राजा यह चित्र कैसे समझ गया? पोल्टू राजा को पहचान नहीं पाया। राजा वही आदमी था जो उसे मैदान में मिला था। पोल्टू, आज के बाद तुम मेरे बगीचे का ध्यान रखोगे, उसके लिए मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। यह सुनकर तो पोल्टू बहुत खुश हो गया। इस तरह पोल्टू को न्याय मिला और उसके साथ साथ उसे महल में नौकरी भी मिल गई। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।